हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर्स व्यू। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया कि मार्केट जो है कुछ दिनों से डाउन ट्रेंड को फॉलो करते हुए आ रही है और ये जो ट्रेंड लाइन है मार्केट टोटली फॉलो करते हुए आज भी आई हुई है। तो यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो मार्केट ने जो है 7 तारीख से पहले भी जो है गैप डाउन ओपनिंग दी है, 7 तारीख को भी दी और 10 तारीख को भी एक अच्छा खासा गैप डाउन मार्केट ओपन हुई। उसके बाद मार्केट वहीं से एक सपोर्ट ले रही है जहाँ से पहले भी मार्केट लेती आ रही है 17,050 के लेवल और 16,800 के लेवल पे मार्केट टोटली सपोर्ट लेती है। और आज मार्केट ने टोटली फ्लैट ओपनिंग दी थी, यहाँ पे मार्केट ने आज टोटली फ्लैट ओपनिंग दी और उसके बाद मार्केट एक रेंज बाउंड में चला गया और उसके बाद शाम को मार्केट ने 2 बजे के बाद जो है एक अच्छा खासा फॉल दिखाया, जो उसकी 100 से 125 पॉइंट का मार्केट ने एक फॉल दिखाया और उसके बाद मार्केट जो है क्लोज हुई 16,964 के आसपास। तो यहाँ पे आप एक ट्रायंगल पैटर्न देख रहे होंगे, तो यहाँ पे मार्केट ने इसको नीचे की तरफ तोड़ दिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट मार्केट को देखने को मिल रहा है वो 16,950 के लेवल पे एक सपोर्ट है अच्छा खासा। अगर कल मार्केट गैप डाउन होकर नीचे की तरफ खुलती है तो मार्केट सीधा 16,850 के जो लेवल हैं उसको आपको टच करते हुए दिखाई देगी, क्योंकि वहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। अगर मैं इसको जूम आउट करूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे अगर मार्केट जो है कल नीचे की तरफ निकलती है तो मार्केट को ये एक सपोर्ट जोन जो है वो देखने को मिलेगा और यहाँ पे मार्केट वापस से बाउंस बैक ले सकते हो, क्योंकि मार्केट यहाँ पे टोटली सपोर्ट लेती है और रेंज बाउंड भी होती है। हो सकता है कि कल मार्केट जो है वो साइडवेज भी आपको देखने को मिले, जैसे कि आज भी था, और उसके बाद आपको कोई ब्रेकआउट आपको ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ देखने को मिले। क्योंकि अगर आप पूरा ओवरऑल सिनेरियो अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक जो है हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न भी आपको देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट 16,850 से लेके 16,800 के लेवल के बीच मार्केट कहीं पे रहती है तो यहाँ पे वापस बाउंस ले सकती है, या फिर अगर मार्केट को नीचे आना है तो 16,800 के लेवल को मार्केट को टोटली तोड़ना होगा और उसके बाद जो है मार्केट आपको 16,750 के लेवल को टच करते हुए दिखाई देगी। और उसके बाद ये जो एरिया है और इस एरिया को भी एक सपोर्ट जोन की तरह आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट एक एम पैटर्न को बनाते हुए कुछ दिनों से नीचे की तरफ आ रही है, या फिर आप इसको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी मान सकते हैं या फिर डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न भी मान सकते हैं। और यहीं कहीं पे मार्केट जो है वो रेंज बाउंड हो रही है 17,500 से लेकर 16,800 के बीच में। अगर मार्केट यहाँ पे कल को नीचे की तरफ आती है और 16,800 के लेवल को तोड़ती है तो इस जो 16,750 से लेकर 16,400 के बीच का एक ये सपोर्ट जोन है और यहाँ पे मार्केट पहले भी साइडवेज हुई है, तो यहाँ पे भी हो सकता है कि मार्केट साइडवेज हो जाए 16,700 से लेके 16,420 के लेवल के आसपास मार्केट आपको साइडवेज होती हुई दिखाई दे सकती है। अगर कल मार्केट इस लेवल को भी तोड़ती है तो नीचे की तरफ आपको सबसे पहला जो सपोर्ट मिलेगा वो 16,250 के लेवल के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में ये रखना कि कल भी आपको हो सके तो बेरिश जो मोड है वो आपको बना के रखना है, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट कल इस लेवल को नीचे की तरफ तोड़े और गैप डाउन ओपनिंग दे, या फिर हो सकता है कि अगर मार्केट नीचे की तरफ ओपनिंग भी दे देती है डाउन जो होता है, अगर कल मार्केट नीचे की तरफ भी खुल जाती है तो आपको हो सकता है कि 16,800 के पास जो है मार्केट कुछ देर के लिए ऐसे साइडवेज होते हुए दिखाई दे और उसके बाद नीचे की तरफ टूटते हुए दिखाई दे। तो ये चीज़ कल आपको ध्यान में रखनी है। 16,800 के लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 16,750 से लेकर 16,400 के बीच में एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन भी है, तो वो भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। तो ये दोनों लेवल्स आप ध्यान में रख सकते हैं। और ऊपर की साइड अगर मार्केट कल किसी भी न्यूज़ की वजह से और किसी और पॉजिटिव मूड की वजह से अगर मार्केट ऊपर ओपन होती है तो आपको वो 16,950 का रहेगा और उसके बाद जो है 17,035 का जो लेवल है, 17,035 का जो लेवल है वो आपको देखने को मिलेगा एक रेजिस्टेंस के तौर पे। अगर मार्केट इसको भी तोड़ के ऊपर की तरफ निकलती है तो आपको सीधा 17,120 और उसके बाद सीधा 17,250 के लेवल को इजीली मार्केट टच करते हुए दिखाई देगी और वापस उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन आपको दिखाई देगा 17,400 के आसपास। अगर मार्केट टच करके वापस नीचे फिर से आपको आते हुए दिखाई दे सकती है। तो वैसे तो हमारा जो बियरिश है कल का मूड और उसके हिसाब से ही हम ट्रेड करेंगे। तो अगर आप भी चाहें तो बियरिश मोड में अपना जो ट्रेड है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कल वापस से नीचे की तरफ मार्केट जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि अगर आपको मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम दिखाऊं तो यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी जो कैंडल है, रेड कैंडल है, वो सेटल होते हुए दिखाई दी थी शाम को। तो यहाँ पे अगर हम 1 आवर का टाइम फ्रेम देखेंगे तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए तो एक रेड कैंडल अच्छी खासी फॉर्म हुई है और हो सकता है कि इसी को फॉलो करते हुए मार्केट टोटली नीचे की तरफ आते हुए आपको दिखाई दे और 16,800 के लेवल पर आपको मार्केट ओपन होते हुए दिखाई दे। और उसके बाद जो है यहाँ पे ही मार्केट हो सकता है कि साइडवेज हो जाए, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, तो इस वजह से यहाँ पे साइडवेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और अगर मार्केट इसको तोड़ के नीचे की तरफ आती है तो आपको फिर बाकी के लेवल्स दिखाई देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल आपके रहेंगे कल को। तो अब बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी जो है टोटली एक डाउन ट्रेंड को फॉलो करते हुए आ रहा है। अगर आप ये ट्रेंड लाइन देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट
एक रेजिस्टेंस लेवल को जो है रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। और यहाँ पे आज भी मार्केट जो है ओपन हुई थी फ्लैट, लेकिन उसके बाद मार्केट टोटली एक साइडवेज मोड में चली गई थी। अगर आप देखें तो इस बॉक्स के अंदर ही मार्केट कहीं पे ट्रेड कर रही थी। 39,000 जो 200 के लेवल है, 39,200 के लेवल से लेके 38,800 या 39,100 के बीच में मार्केट ने कहीं पे साइडवेज मार्केट टोटली दिन आज के दिन रही थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे नीचे आपको दिखाई दे रहा हो कि मार्केट ने शाम होते हुए 2 बजे के बाद जो मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया नीचे की तरफ। तो इस तरीके से मार्केट कुछ दिनों से एक स्विंग सा बनाते हुए आ रही है और यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट कुछ इसी तरीके से इसको फॉलो करते हुए नीचे की तरफ आए। तो उस बीच में हमारे लेवल्स क्या रहेंगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड के अंदर है अभी भी, और मार्केट नीचे की तरफ ही आना चाह रही है। तो यहाँ पे अगर मार्केट कल को गैप डाउन ओपन होती है तो आपको सबसे पहले जो लेवल्स दिखाई देंगे वो दिखाई देंगे आपको 38,400 या फिर 38,500 के बीच में कहीं पे मार्केट आपको टच करते हुए दिखाई देगी। और अगर मार्केट यहाँ पे 38,400 या 500 के बीच में वापस से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकलती है तो यहाँ पे जो पहला रेजिस्टेंस रहेगा वो 38,800 का रहेगा। अगर मार्केट हो सकता है कि वापस यहीं पे रेजिस्टेंस बना के नया और उसके बाद नीचे की तरफ आए और उसके बाद मार्केट टोटली नीचे की तरफ आपको आते हुए दिखाई दे और 38,300 और 38,200 के जो लेवल्स हैं वो भी आपको टूटते हुए दिखाई दें। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे 38,200 से लेकर 38,100 के बीच में एक जो है फेज़ के एक साइडवेज फेज़ के अंदर फंस सकता है, और यहाँ पे पहले भी ऐसा हुआ है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे जाके वापस एक साइडवेज हो जाए या फिर सपोर्ट क्रिएट करके वापस बाउंस बैक की तरफ जाए। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको फंसना नहीं है। अपने जो टारगेट है वो पहले ही आपको 38,200 या फिर 38,100 के आसपास बुक कर लेने हैं अगर मार्केट 38,400 या 500 के आसपास कहीं पर सपोर्ट लेके नीचे की तरफ आती है तो। और अगर मार्केट इन लेवल्स को तोड़ते हुए नीचे की तरफ निकलती है और 38,000 के लेवल को सबसे पहले आपको टच करते हुए दिखाई दे सकती है मार्केट, ये भी हो सकता है क्योंकि मार्केट जो बैंक निफ्टी है उसके अंदर वोलेटिलिटी काफ़ी है, तो हो सकता है मार्केट एक अच्छा खासा गैप डाउन दे और ये सारे लेवल्स को तोड़ते हुए नीचे सीधा 38,000 के लेवल को टच करे और उसके बाद बाउंस बैक दिखाए। तो यही जो मैंने आपको सपोर्ट बताया 38,200 और 38,100 के बीच में आपको सबसे पहले जो है टच करते हुए मार्केट एक पुल बैक की तरह दिखाई देगी और यहाँ पे आपको सबसे पहले जो लेवल दिखाई देंगे आप यहाँ पे बाई करके थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं 38,100 से लेकर 38,200 के बीच में। उसके बाद मार्केट अगर नीचे और आती है तो यहाँ पे आपको सीधा 37,600 से लेकर 37,500 के लेवल्स आपको दिखाई दे सकते हैं अगर मार्केट 38,000 के लेवल को तोड़ती है तो इस तरीके से आपको कल को प्रिपेयर रहना और ये जितने भी लेवल्स हमने बताए हैं ये भी आपको ध्यान में रखने हैं और अपना जो प्रॉफिट है वो अच्छे से बुक करना है। और अगर मार्केट कहीं पर साइडवेज होती है तो आपको ट्रेड में नहीं जाना है।